थाना महाराजपुर क्षेत्र में चोरों का आतंक इस कदर व्याप्त है कि निर्माणाधीन भवन से 10 टन लोहे की सरिया चुराकर भाग निकले। कानपुर के थाना महाराजपुर इलाके में स्थित सरसौल हाईवे के किनारे बन रहे शोरूम में एक दर्जन चोरों ने धावा बोलकर करीब 10 टन लोहे की सरिया चुराकर मौके से भाग निकले। विरोध करने पर अर्धनिर्मित शोरूम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड को रस्सी से बांध दिया। सुबह शोरूम मालिक के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। वही शोरूम मालिक अखंड प्रताप सिंह ने घटना की जानकारी पुलिस को मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सरसौल होंडा शोरूम के मालिक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि उनका नया शोरूम का निर्माण कार्य चल रहा था। देर रात एक दर्जन अज्ञात लोग आए और डीसीएम गाड़ी में 10 टन सरिया बाहर पड़ी थी, जिसकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड तैनात किया गया था। उसको पहले बंद दिया और गाड़ी में सरिया चोरी कर भाग गए हैं। वही चोरी की घटना से आदर्श नगर व्यापार मंडल के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है कि पुलिस रात को गश्त करने का दावा करती है, उसके बावजूद चोरी की घटना को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मैं अपना यहाँ पर शोरूम बनवा रहा था बाबा होंडा, और मेरा गार्ड यहाँ पर रहता है रात के टाइम। और सुबह उसने मैं 2:30 के आसपास, आज 30 तारीख को, मेरी 10 टन के ऊपर करीब सरिया बची हुई थी। ये डीसीएम आए, 10-12 लोग आए और उन्होंने पूरी सरिया डीसीएम पे लोड की। मेरे गार्ड को बांध करके वहाँ पीछे डाल दिया, उसके मुंह में कपड़ा बांधा, उसके हाथ पैर बांध के उसको छोड़ के भाग गए। पुलिस को सूचना की? हाँ, पुलिस को मैंने 112 नंबर डायल करवाया था 5:10 पे 5:15 के आसपास। और पुलिस 2 दीवान आए थे और चौकी इंचार्ज साहब को आने में करीब 1-2 घंटा लग गया। काफी देर से आए वो। लगभग कितनी कीमत होगी सरिया की? सरिया करीब 6.5-7 लाख रुपए तो वकील हो। अब पुलिस से आपको क्या सांत्वना मिल रही है, क्या लगा? सांत्वना तो यही मिल रही है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब अगर रिजल्ट आएगा तो यही मान होगा। बाकी हमें तो लग रहा है कि वो थोड़ा ढील मटोल करे हो। ये सरसौल में जीटी रोड है, थाना क्षेत्र महाराजपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमारे व्यापारी हैं, बाबा होंडा शोरूम के नाम से उनका प्रतिष्ठान है, और ये अपना एक प्लाट यहाँ पे नया शोरूम स्थापित करने के लिए प्लाट का निर्माण करा रहे थे। और भवन सामग्री इन्होंने एकत्रित कर रखी हुई थी। उसमें सुरक्षा के लिए गार्ड जो है हाथी गांव का निवासी है, सिंटू नाम का लड़का, उसको रखा हुआ था ताकि हमारे माल की सुरक्षा हो सके। आज रात इनके यहाँ मतलब चोरी नहीं हुई है, खुलेआम डकैती है। लगभग 1 दर्जन बदमाश डीसीएम या किसी अन्य वाहन से आते हैं। अभी डीसीएम की जानकारी हमें दी गई है, और उस गार्ड के हाथ पैर बांधे, उसको चाकू से उसको डराया धमकाया, उसके साथ मारपीट की, और यहीं पास में ही 50 मीटर दूर पे उसको मोरम के ढेर पे डाल के फेंक के चले गए। और इनकी जो सरिया थी 10 टन लगभग, वो लेके चले गए। इनकी दुकान जो यहाँ पे पंखा रखा हुआ था, चारपाई रखी हुई थी, वो सारी चीजें लूट के ले गए। सरसौल क्षेत्र में घटनाएं चोरी की ज्यादा से ज्यादा आ रही हैं। आप एक व्यापारी हैं और व्यापार मंडल से संबंधित एक पदाधिकारी भी हैं, तो पुलिस की इसमें क्या कार्यशैली आ रही? कितनी चोरियां हो चुकी हैं, कितना खुलासा हो चुका है, इसके बारे में बताइए। इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि इस समय घटनाओं की बाढ़ आ गई है। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर 2 से 3 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं व्यापारियों की। और बड़े दुख भरे मन से कहना पड़ता है कि अन्य घटनाएं तो खुल जाती हैं, लेकिन जब व्यापारी की घटनाओं की बात आती है तो पता नहीं वहाँ पुलिस क्यों निष्क्रिय हो जाती है। हमारे व्यापारियों घटनाएं नहीं खुल पाई हैं, चाहे 3 दर्जन तो महाराजपुर थाना क्षेत्र की बात है, और इसके अलावा चतेरी हो, घाटमपुर हो, अन्य भी क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ हमारा वकील क्षेत्र है। आज तक व्यापारी के साथ घटित घटनाओं की अनावरण नहीं हो सके। इसके विषय में 2 बार हम लोग पुलिस कमिश्नर महोदय के कार्यालय में भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है पुलिस व्यापारियों के साथ में। और अब एक जो व्यापारियों में आक्रोश है, व्यापार मंडल से लोगों को अपेक्षाएं, तो यदि घटनाओं का अनावरण 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो निश्चित है कि हम लोग लखनऊ डीजीपी महोदय के समक्ष जाएंगे और सारी घटनाओं को रखेंगे उनसे, और अपनी घटनाओं को अनावरण कराने के लिए उनसे मांग करेंगे। और निष्क्रिय पुलिसकर्मी जो व्यापारी घटनाओं में हंसते हैं, जैसे आज हमारे व्यापारी ने बताया घटना हो गई, कुछ पुलिसकर्मी आए थे और वहाँ पे गाड़ी में बैठ के हंस रहे थे। पीड़ित व्यापारी तो वैसे भी दुखी है, उसी घटना में आप हंस रहे हो। किसी का अगर सहयोग न कर सको तो हंसना नहीं चाहिए, खासकर जब आप किसी घटना में आए हुए हो। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। और व्यापारी थाने चौकी जाता है, उसकी घटनाएं लिखी नहीं जाती हैं। अभी कुछ व्यापारी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपने बताया कि मेरे साथ 2 बार घटना हो चुकी है महीने में, लेकिन मेरी घटना अभी तक दर्ज नहीं की गई। तो अभी हम लोग थाने जाएंगे, इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। यदि घटनाएं नहीं लिखी जाती हैं तो हम लोग उच्च अधिकारियों से इन सारी बातों को रखेंगे।
ये सरसौल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, थाना महाराजपुर में। सरिया लगभग 6 से 7 लाख रुपए की कीमत है, जिसकी हमारे व्यापारी के पास पक्के जीएसटी बिल भी उपलब्ध है।